नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। आस्था की धरती कैला देवी की धरा पर सामाजिक संस्कार परिवर्तन की क्रांतिकारी पहल सामने आई है, जिसमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व व भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानते हुए भिक्खु लोकपाल धम्मकीर्ति एवं भिक्खु संघ के द्वारा करौली के भीमनगर निवासी आयुष्मान राकेश पुत्र सुमेर बौद्ध एवं कैला देवी निवासी रमेश की बेटी आयुष्मती सोनाली को सुखी वैवाहिक जीवन जीने की कैला देवी धर्मशाला में शपथ दिलाकर शादी संपन्न कराई। आपका जो ये प्रोग्राम है आपने संपन्न कराया है विवाह समारोह का, तो आप इस जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं बंदे जी? सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करता है वही इंसान का धर्म हो सकता है। जो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता है और ना मानव मानव के बीच में भेद करता है, ऐसा सही मायने में मानव का कल्याणकारी धर्म हो सकता है। इस हिसाब से यहाँ पर जो योग्य वर और वधू जब एक साथ आए हैं और उनका ये संस्कार हुआ है, तो एक नए समाज का, जाति विहीन समाज का, श्रेष्ठ समाज का, पढ़े लिखे लोगों का समाज बने, इसके लिए ये बुद्ध द्वारा दी गई संस्कृति बाबा साहब ने हमें दिए है। ये अच्छे संस्कारों से सबका सेवा धर्म खत्म होगा, सब लोग राजा बन जाएंगे। ये कैला देवी की भूमि पे ही आपने इस तरीके के सामाजिक परिवर्तन के संदेश दिया है। कैला देवी की भूमि कैला देवी भूमि मनुवादियों की भूमि है। यहाँ पर जो है बहुत ही आडंबर और पाखंड और कर्मकांड पनप रहा है। इस भूमि पर ही ये शुद्ध धर्म की स्थापना करके ये मानवता के लिए बहुत ही सुंदर एक संदेश है और हर व्यक्ति को ये बाबा साहब की संस्कृति ही स्वीकार करनी चाहिए। वो सही मायने में मानव है तो मानव ही मानव का आदर्श हो सकता है, कोई अदृश्य चीज़ें मानव का आदर्श नहीं हो सकती। आपका पद नाम? मैं भिक्षु लोकपाल धम्मकीर्ति नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागलोक नागपुर और हाल आवास मेरा मथुरा वृंदावन में प्रेम नगर कमल कुंड के पास मेरा स्थान है, वहाँ पर मैं। ठीक है, धन्यवाद। पूरा समारोह स्थल जय भीम व तथागत बुद्ध के नारों से गूंज उठा। और पुष्प वर्षा कर आयुष्मान व आयुष्मती को घराती व बारातियों ने व बुद्ध के उपासक उपासिकाओं ने बधाइयाँ दी। इस क्रांतिकारी कदम का सुमेर बौद्ध व एडवोकेट हेमलता गौतम का आभार जताया और सभी ने कहा कि बुद्ध की संस्कृति से विवाह की एक मिसाल पेश की है एवं आयुष्मान आयुष्मती ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। तो रामकेश जी, ये जो विवाह समारोह हो रहा है आपका, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि हम ये संस्कृति बौद्ध संस्कृति से करें और हिंदू संस्कृति का दरकिनार करते हुए आपने ये निर्णय लिया है? एक्चुअली मेरा जो परिवार है वो पहले से ही बौद्ध संस्कृति से में ढला हुआ है और हम लोगों ने काफ़ी समय से, क्योंकि बौद्ध जो धम्म है वो बहुत अच्छा, इसमें मानवता का सिखाया जाता है और इंसान में कोई भेदभाव या धर्म और ऊंच नीच का कुछ नहीं है और जो कुछ आडंबर हैं वो भी कुछ नहीं। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है और इसके अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को जितना हो सके इस धर्म में जुड़ना चाहिए और ये जो भी आडंबर हैं, जो पुराने ज़माने में फिर चल जा रही रीति रिवाज हैं, उनको खत्म करना चाहिए। तथा भिक्खु संघ ने त्रिशरण पंचशील पर चलने का मार्ग बताया और फिजूल खर्चियों से परे एवं आडंबर रहित शादी का समाज में अच्छा संदेश दिया। तो ये जो प्रोग्राम है इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैला देवी की भूमि पर ये जो सामाजिक संस्कार परिवर्तन की जो लहर दिखाई पड़ रही है, तो इसके बारे में बोलें आप। मैं बहुत ही
साधुवाद देना चाहता हूँ उन दोनों परिवारों के लिए। सुमेर बौद्ध करौली से हैं और रमेश बौद्ध जी जिनकी जो सुपुत्री है वो कैला देवी इस यहाँ स्थान की है। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया है रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ करके, अंधविश्वास को तोड़ करके, ये बुद्ध की परंपरा, बाबा साहब की परंपरा पर आधारित अच्छे जीवन जीने के लिए जो संकल्प लिया है, ये बहुत ही अच्छा धम्म है। और जो कहते हैं लोग के शुभ मुहूर्त क्यों नहीं करा, जो विवाहों के मुहूर्त देव सोते हुए होते हैं उनमें क्यों नहीं निकाला। लेकिन शुभ मुहूर्त क्या होता है? शुभ मुहूर्त का मतलब होता है कुशल कर्म, अच्छे कर्म, और अशुभ मुहूर्त का मतलब होता है अकुशल कर्म, बुरे कर्म। तो हमेशा शुभ मुहूर्त होते हैं। अगर ये देवता सोते रहते हैं तो इस तरह की बलात्कार हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, तो ये क्या करते रहते हैं? लोग कहते हैं ईश्वर सबके अंदर, ईश्वर का अंश है। एक 12 साल की लड़की के अंदर भी ईश्वर है और 40 साल के इंसान के अंदर भी ईश्वर है, और फिर भी रेप की घटनाएं हो जाती हैं। वो कितना बेशर्म ईश्वर है, जब सबके अंदर है तो उसको क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं को संभालता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज उन पुरानी परंपराओं को दरकिनार करते हुए आज यहाँ इन दोनों परिवारों ने एक जीवन जीने के लिए जोड़े का जो चुनाव किया है। और आज ये 14 तारीख जो चुनी है वो 14 तारीख को ही बाबा साहब ने नागपुर की भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को वहाँ पर धम्म का आगाज़ किया था। बुद्ध की शरण गए थे और बाबा साहब 14वीं ही संतान थे। तो सुमेर बौद्ध जी ने ये 14 तारीख ही यहाँ चुनी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। आपका नाम? नवोदय में संगदीप और फूलचंद बौद्ध, भरतपुर गांव शोकर से हूँ। ओके, जय भीम। नवोदय और धम्म अनुयायियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन से संबंधित आयुष्मान व आयुष्मती को प्रतियां भेंट कर मंगल कामनाएं दी। आप ये बताएं कि आपने ये जो निर्णय लिया है अपने सुपुत्र की शादी का, तो ये कैसे लिया आपने? इस तरीके से जो संस्कृति चेंज की आपने, बौद्ध संस्कृति को अपनाया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे दिल में ये ज़मीर जागा कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास का और कर्म कांड का यदि डंका बजता है तो वो ये कैला देवी में बजता है। तो मेरे अंदर ये ज़मीर जागा, लेकिन ना होए तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंधविश्वास का डंका बजता है वहाँ पर ही बौद्ध का डंका बजाया जाए। मेरा ये ज़मीर जागा और आज ये कार्य करके मेरे जो समधी साहब हैं रमेश जी और मेरी जो समधिन है राजकुमारी जी, उनका मुझे विशेष सहयोग मिला है और उनके सहयोग से आज मैंने ये कार्य पूरा कर दिया कि मैंने इस अंधविश्वास की जगह पर एक ज्ञान का डंका बजाया, बौद्ध का डंका बजाया। कैला देवी की भूमि पर आपने इस तरीके का क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन कर्म कांडों को जो लोग मानते हैं और उन कर्म कांडों के आधार से संस्कार करते हैं, वो कर्म कांड हमारी संस्कृति नहीं है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा हमारे लोगों से कि अब तक जो हमारी भूल हुई है ये बहुत बड़ी भूल है। अब भी हमारे लोग इस भूल को निजात देते हुए और अपने आप में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और अपने पुरखों की संस्कृति को अपनाएं। और इसी तरीके से अपने पुरखों की जो संस्कृति है वो बौद्ध का धम्म है, वो विज्ञान के ऊपर आधारित है और वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। तो इसलिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमारी तरह सभी लोग जो है मतलब हमारे पुरखों की संस्कृति को अपनाएं और इस संस्कृति को हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग विकास की दौड़ में जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर बौद्ध, जिला करौली, राजस्थान। इस तरीके से भिक्षु संघ एवं बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने आयुष्मती व आयुष्मान पक्ष को बौद्ध धम्म संस्कृति से अपने सामाजिक संस्कार समारोह करने का संदेश दिया एवं मंच संचालन कार्य संगदीप और फूलचंद बौद्ध सोगर ने किया।
कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा दबाएं घंटी का बटन।